पिछले एपिसोड में देखा कि ब्लैक एम्बर ने युआन को मेरिडियंस खोलने के बारे में बता दिया था। उन्होंने उसे ब्रीदिंग और सोल टेक्निक्स भी दे दी थी ताकि वो शाओ शाओ की रक्षा कर सके। ब्लैक एम्बर ने याओ याओ को युआन के साथ भेज दिया था। फिर अब हम किन्यू को देखते हैं। वो युआन से कहती है कि तुमने अभी भी अपनी मेरिडियंस को खोला है तो अब तुम्हें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना होगा, इसीलिए ज्यादा खाना खाओ। जो किंग वाइन पी रहे थे और याओ याओ को वाइन की खुशबू काफी अच्छी लग रही थी, इसीलिए जो किंग उसे वाइन दे देते हैं। याओ याओ पानी की तरह वाइन को पीने लगती है। उसे देखकर युआन और उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। अचानक किन्यू की हालत खराब हो जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। याओ याओ उन्हें कहती है कि आपकी जीवन शक्ति कम हो रही है, पर मेरे पास ये एज और जेड लोटस है जिसकी मदद से आपके शरीर को पोषण मिलेगी और आपकी जीवन शक्ति बनी रहेगी। किन्यू जेड लोटस लेने से मना कर रही थी, पर युआन के कहने पर वो लोटस ले लेती है। तभी एक गार्ड वहाँ आता है। वो जो किंग से कहता है कि ग्रेट जो एकेडमी के हेड मास्टर चू तियान यांग आपसे मिलना चाहते हैं। जो किंग और युआन उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। हेड मास्टर तियान यांग कहते हैं कि अभी ग्रेट जो एकेडमी में 4 कोर्ट है। सेकंड कोर्ट को किंग क्यू कंट्रोल करते हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस एग्जाम के बाद एकेडमी का एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा। सेकंड कोर्ट लगातार 2 सालों से टॉप स्कोरर रहा है। अगर इस बार भी वो टॉप पर आ गए तो मुझे डर है कि इस चीज का फायदा उठाकर डिन जू होंग मेरी हेड मास्टर की पोजीशन छीन लेगा। अगर ऐसा हो गया तो पूरी एकेडमी उसके कंट्रोल में होगी। वो नए टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका नहीं देगा और सिर्फ क्यू फैमिली के लोगों को एकेडमी में रखेगा। जो किंग कहते हैं कि किंग क्यू पहले से ही वू डायनेस्टी में शामिल हो गया था और अब वो ग्रेट जो एकेडमी को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, मगर कुछ भी हो जाए मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। युआन कहता है कि आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब मौका आएगा हम उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। युआन तियान यांग से पूछता है कि अभी एकेडमी एग्जामिनेशन खत्म होने के काफी वक्त है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बार टॉप स्कोरर कौन बन सकता है। तियान यांग कहते हैं कि इस वक्त एकेडमी में सबसे पावरफुल स्टूडेंट क्यूयू है। उसने 6 मेरिडियंस को अनलॉक कर दिया है और वो सेकंड कोर्टयार्ड में है। आपने यू वे को एकेडमी में भेजा था, वो भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, पर मैंने सुना है कि यू वे को सेकंड कोर्ट ज्वाइन करवाने की कोशिश कर रहा है। युआन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद मैं यू वे को फर्स्ट कोर्ट ज्वाइन करने के लिए कह दूंगा और वो मेरी बात जरूर मानेगी। तियान यांग कहते हैं कि फर्स्ट कोर्ट ग्रेट जो एकेडमी का लीडर है और सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट्स ही फर्स्ट कोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके अलावा बाकी स्टूडेंट्स को 3 कोर्ट ज्वाइन करने पड़ते हैं। युआन कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स में आकर रहूंगा, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दम पर फर्स्ट कोर्ट को ज्वाइन करूंगा। उसके बाद युआन यू वे के साथ सिटी में घूमने के लिए चला जाता है। यू वे युआन से एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में पूछती है। युआन कहता है कि मेरी तैयारी एकदम अच्छी चल रही है, इसके अलावा हेड मास्टर जो चाहते हैं कि तुम फर्स्ट कोर्ट को ज्वाइन करो। यू वे कहती है कि अगर तुम फर्स्ट कोर्ट ज्वाइन कर लोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ फर्स्ट कोर्ट में आ जाऊंगी। युआन कहता है कि उसके लिए हम दोनों को अपने कल्टिवेशन पर ध्यान देना होगा ताकि हम एग्जामिनेशन में टॉप 10 स्टूडेंट में आ सके। ये बातें करते हुए दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिन फेंग उन दोनों को देख लेता है और उन्हें एक साथ खुश देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी क्यूयू वहाँ आता है। वो लिन फेंग से कहता है कि भले युआन ने एक भी मेरिडियंस को अनलॉक नहीं किया है, पर वो एक प्रिंस है, उसके पास पावर और रेस्पेक्ट है, फिर भी जिस वजह से यू वे उसे पसंद करती है, पर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि तुम कभी भी यू वे को हासिल कर पाओगे। लिन फेंग कहता है कि यू वे बहुत ही टैलेंटेड है और मैं चाहता हूँ कि उसका पार्टनर भी टैलेंटेड हो। युआन को सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से रेस्पेक्ट मिलती है, पर असल में किसी को उसकी फिक्र नहीं है। क्यू कहता है कि मैंने यू वे को एग्जामिनेशन के बाद सेकंड कोर्ट ज्वाइन करने के लिए कहा था, पर उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं उसी कोर्ट में जाऊंगी जहाँ प्रिंस युआन जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि वो युआन को पसंद करती है। यू वे तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं और तुम्हें नजरअंदाज करती है, लेकिन अगर तुम एग्जामिनेशन में युआन को हराकर उसकी बेइज्जती करो तो मुझे लगता है कि वे तुम्हें पसंद करने लगेगी और उसे तुम्हारी पावर के बारे में पता चलेगा। लिन फेंग कहता है कि मैं भी युआन से फाइट करना चाहता हूँ, पर एग्जामिनेशन की बैटल्स को सीनियर फिक्स करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी फाइट युआन से ही होगी। क्यू कहता है कि मैंने पहले 2 राउंड्स को फिक्स कर दिया है, अगर युआन दोनों राउंड जीत गया तो तुम्हें इसे थर्ड राउंड में हराना होगा। इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम युआन को सबक सिखाना चाहते हो तो एग्जामिनेशन के बाद
सेकंड कोर्स ज्वाइन कर लेना, इससे तुम्हारा और मेरा हम दोनों का फायदा होगा। ये कहकर क्यू वहाँ से चला जाता है। फिर हम युआन को देखते हैं, वो ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस एरिया में पहुंच जाता है। वहाँ एक एशियन वॉइस उसे बताती है कि ह्यूमन बॉडी की मदद से हमें ड्रैगन ब्रेथ का यूज करना होता है, जिसकी मदद से हम वर्ल्ड की युआन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस टेक्निक को सीखने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्जिंग ड्रैगन प्ले की 98 फॉर्म्स को सीखना होगा। ये सब चीजें सुनकर युआन खुश हो जाता है। याओ याओ से कहती है कि तुम अभी तक ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को समझ नहीं पाए हो, अब टुनटुन तुम्हें टेक्निक बताएगा। टुनटुन 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है और ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक की मदद से युआन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसे देखकर युआन हैरान हो जाता है और टुनटुन के लिए मीट लेकर आता है। युआन अपनी ब्रेथ पर कंट्रोल करते हुए प्रैक्टिस करने लगता है। याओ याओ कहती है कि तुम्हें अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके युआन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, इससे तुम्हारी मेरिडियंस को अनलॉक होने में काफी मदद मिलेगी। युआन अपनी ब्रेथ की मदद से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो एनर्जी उसकी मेरिडियंस में चली जाती है। अचानक युआन की चेस्ट में दर्द होने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। याओ याओ कहती है कि ड्रैगन ब्रेथ की मदद से पहली बार एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से बहुत मुश्किल होती है और आगे बढ़ने में परेशानी होती है। तुम दिन में सिर्फ एक ही अपनी मेरिडियंस में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। युआन कहता है कि पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं अभी भी ब्रेथ टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। याओ याओ कहती है कि शायद जन्म से ही तुम्हारी मेरिडियंस अनलॉक थी, जिस वजह से तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए तुम दोबारा से प्रैक्टिस करो। युआन फिर से ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक की मदद से युआन एनर्जी को अपनी मेरिडियंस में एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन 4 बार एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद युआन बहुत ही ज्यादा थक जाता है। याओ याओ कहती है कि तुमने एक दिन में 4 बार मेरिडियंस में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा ही को भी तुम्हारी ट्रू पावर के बारे में पता चला होगा। युआन कहता है कि मास्टर ने बताया था कि आप एक बहुत ही अच्छी युआन गिल्फ मास्टर हो। अब जब मैं ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ तो आप मुझे युआन गिल्फ सिखा दीजिए। याओ याओ कहती है कि पढ़ाने और सिखाने का काम बहुत बेकार होता है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। युआन कहता है कि डैड ने जो वाइन आपको पिलाई थी वो काफी अच्छी थी, पर पैलेस में उसके अलावा भी बहुत सारी खास वाइन पड़ी है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें वाइन पिलाऊंगा। ये बात सुनकर याओ याओ खुश हो जाती है और उसे बढ़ाने के लिए मान जाती है। वो कहती है कि युआन गिल्फ बनाने के लिए डिवाइन सोल बहुत जरूरी होता है, पर अभी तक तुम्हारी सोल होलो रियल्म में भी नहीं गई है, इसीलिए तुम फर्स्ट क्लास के युआन गिल्फ को नहीं बना सकते। तुम्हें अपनी सोल के लेवल को बढ़ाने के लिए ग्रैंडपा की टॉप टियर सोल फोर्जिंग टेक्निक केओस डिवाइन फोर्ज टेक्निक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसकी मदद से तुम्हारी डिवाइन सोल एक अलौकिक रूप ले लेगी और जब तुम होलो रियल्म में पहुंच जाओगे मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास युआन गिल्फ सिखाऊंगी। ये सब बातें सुनकर युआन केओस डिवाइन फोर्ज टेक्निक को कल्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से वो टेक्निक के कल्टिवेशन स्पेस में पहुंच जाता है। वहाँ एक डिवाइन फोर्जिंग डायमेंशन था, जिसके पास जाते ही सारे पत्थर डिस्ट्रॉय हो रहे थे। उसे देखकर युआन कहता है कि सिस्टर याओ याओ ने कहा था कि केओस डिवाइन फोर्ज टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसे पार करने के लिए हमें अपना डर खत्म करना होगा। मुझे जल्दी से पावरफुल बनना है, इसीलिए अब मैं भी किसी चीज से नहीं डरूंगा। ये कहकर युआन तेजी से फोर्जिंग डायमेंशन के अंदर चला जाता है। डायमेंशन के अंदर की फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वहाँ बड़ी बड़ी चट्टान धूल बनकर डिस्ट्रॉय हो रही थी, जिसे देखकर युआन घबरा जाता है और अचानक डायमेंशन से बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। युआन कहता है कि बहुत ही खतरनाक सोल फ्रीजिंग टेक्निक है, मैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए अंदर गया था और अभी से मेरी डिवाइन सोल स्ट्रॉन्ग सील हो रही है। युआन दोबारा डायमेंशन में जाता है और दोबारा बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो इसी तरह लगातार अपनी प्रैक्टिस करता रहता है, जिसकी वजह से वो डिवाइन सोल के होलो रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लेता है। युआन याओ याओ से कहता है कि मैंने 88 बार अपनी डिवाइन सोल को फोर्स किया है। ये बात सुनकर याओ याओ के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि शायद उस आपदा के वक्त तुम्हारी डिवाइन सोल डैमेज नहीं हुई थी और अब तुम फर्स्ट क्लास के युआन गिल्फ सीख सकते हो। इसके अलावा अब तुम्हारा तियान युआन ब्रश किस लेवल पर है? युआन कहता है कि अभी मैं इसे युआन बिस्ट के सोल क्रिस्टल एजो करवा रहा हूँ, जिसकी मदद से ब्रश का फर्स्ट युआन गिल्फ ग्लो हो गया है। युआन ब्रश के गिल्फ को अपने ब्रेन में एजो कर लेता है और कहता है कि मास्टर ने सही कहा था, तियान युआन ब्रश सिर्फ
युआन आर्मामेंट नहीं है बल्कि ये युआन गिल्फ ब्रश भी है। पहले गिल्फ को वेनवू कहा जाता था, जिसकी मदद से ब्रश को दो फॉर्म मिलती है। वो फॉर्म में ब्रश सेक्रेड युआन आर्मामेंट बन जाता है और वेन फॉर्म में एक युआन गिल्फ ब्रश बन जाता है। याओ याओ युआन को टाइगर रोअरिंग गिल्फ बनाना सिखाती है। इसी तरह युआन अपनी सारी टेक्निक्स की प्रैक्टिस करता है। कुछ दिनों बाद ग्रेट जो एकेडमी की एग्जामिनेशन बैटल शुरू हो जाती है, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स अरीना में आ जाते हैं। यूफे ने 4 मेरिडियंस को अनलॉक कर लिया था, जिससे युआन खुश होता है। युआन को देखकर क्यूयू कहता है कि शायद प्रिंस को एग्जामिनेशन बैटल से डर नहीं लगता है, इसीलिए वो यहाँ आ गया। क्यूयू की साथी लियो जी कहती है कि युआन सिर्फ एक बेवकूफ है जो युआन गिल्फ का यूज करके घमंडी बनता है। अभी उसे अपनी औकात नहीं पता है। सेकंड कोर्ट का दिनजू होंग तियान यांग से कहता है कि इस बार के एग्जामिनेशन में भी फर्स्ट कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। तियान यांग कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी एक खुशी दुख में ना बदल जाए। एग्जामिनेशन की पहली बैटल युआन और पे यून के बीच में होने वाली थी, जिससे सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि पे यून ने अपनी 3 मेरिडियंस को अनलॉक कर लिया था। युआन और पे यून अरीना में आ जाते हैं और उनकी फाइट शुरू हो जाती है। पे यून लगातार युआन पर अटैक करता है, पर युआन उसके अटैक से बच जाता है। पे यून अपनी पावर एक्टिवेट करके उस पर अटैक करता है, लेकिन युआन उसका हाथ पकड़ लेता है और किक मारकर उसे घुटनों पर बिठा देता है। इससे पे यून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने 3 मेरिडियंस को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे सब लोगों को लगता है कि अब युआन इस बैटल को हार जाएगा। पे यून तेजी से युआन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन युआन एक किक मारकर उसे अरीना से बाहर गिरा देता है। यह देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। युआन अपनी बैटल को जीत जाता है और सब लोग उसके लिए चीयर करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड